पाओगे आर्टिकल है, पाकिस्तान सेज ट्रायल ऑफ चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर कोविड-19 सक्सेसफुल। और ये अभी पहला ट्रायल हुआ है, इसके बाद कुछ और ट्रायल ये लोग करेंगे। पाकिस्तान में जो आम नागरिक हैं उनको ये दवाइयाँ देते हैं, चेक करते हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पर, डेल्टा वेरिएंट पे इसका क्या असर आता है, क्या पेशेंट्स को रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। और ये किया जा रहा है एक ऐसे टाइम में जब साइंटिस्ट यूएस के, यूरोप के और जगह भी ओपनली कह चुके हैं काफ़ी जगह कि ये जो हर्बल रेमेडीज़ हैं ये ज़्यादा सेफ नहीं है, इनमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ना। यहाँ पर मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं अपनी तरफ से यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि ये चाइना यहाँ पर ठीक कर रहा है, पाकिस्तान गलत कर रहा है। मैं यहाँ पर किसी पर जजमेंट पास करने के लिए नहीं बैठा, मैं बस आपको जो रिपोर्ट्स इन पर पब्लिश हुई है ये आपके सामने रख दूंगा। बाद में जो इसका डिसीजन है वो आप लोग ही लेंगे अपनी तरफ से ना। देखो, पहले तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि इस पूरे कोविड पैंडेमिक में अगर एक कंट्री ने सबसे ज़्यादा बेनिफिट किया है तो वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इन्होंने एपीआई बेची, एपीआई आपको बताया होगा रॉ मटेरियल है टू मेड कोविड वैक्सीन, खुद की वैक्सीन बेची, खुद इनके जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं ये दुनिया भर में बिके, रिकॉर्ड इनका ट्रेड सरप्लस रहा क्योंकि बाकी दुनिया भर में जो सप्लाई चेन्स हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लगातार हो रही है बिकॉज ऑफ डेल्टा, ओमिक्रॉन। तो चाइना ने बहुत फ़ायदा कमाया है और अभी भी ये लोग थोड़ा सा और बेनिफिट कमाना चाहते हैं अपनी ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन को बेचकर। ना यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि अच्छा, जिस तरीके से इंडिया में आयुर्वेद है उस तरीके से जो चाइना की ट्रेडिशनल मेडिसिन है ये लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने ऐसी मेडिसिन बना दी है जो कोविड-19 को ट्रीट कर सकती है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होगे CNN का आर्टिकल है। देखो, यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ, आयुर्वेद को चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन से कंपेयर मत करना। रीज़न ये है कि आयुर्वेद फार सुपीरियर है। और नहीं, मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं इंडियन हूँ और मेरी एक बायस है अपनी नेशनलिटी के प्रति। आप अगर देखो, WHO ने ही इंडियन आयुर्वेद जो है उसको बहुत प्रमोट किया है। रिसेंटली आपको पता होगा डॉक्टर टेड्रोस जो है WHO के डायरेक्टर, इन्होंने ये भी कहा है कि WHO सेटअप करेगा एक सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन इंडिया। तो इवन दो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन इतनी ज़्यादा मैं कहूँगा इफेक्टिव है नहीं जितनी आयुर्वेदिक मेडिसिन को माना गया है ओवर द ईयर्स बिकॉज ऑफ रिसर्च। चाइना की सरकार ने यह कहा कि इन्होंने ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन को यूज़ करके 3 दवाइयाँ बनाई हैं जिससे कोविड-19 में इनके हिसाब से थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है। एक्चुअली इन लोगों ने जो वर्ड है ट्रीटमेंट ये भी यहाँ पर यूज़ किया। अब यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा कि इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये है कि चाइना की सॉफ्ट पावर को इंक्रीज करना है। यहाँ पर आप देख पाओगे CNN के आर्टिकल में लिखा है कि शी जिनपिंग जो चाइना के प्रेसिडेंट है ये खुद बहुत ही बड़े सपोर्टर है TCM के। इंडिया ने देखो जिस तरीके से योगा और आयुर्वेद को वर्ल्ड स्टेज पर प्रमोट किया है उसको चाइना काफी हद तक आज के समय कॉपी कर रहा है और अब ये लोग अपनी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है ये एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया भर में। तो शी जिनपिंग ऑलरेडी बोल चुके हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे ये इनकी एक स्टेटमेंट है फ्रॉम 2020 कि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन एक खजाना है चाइनीज सिविलाइजेशन का और अब हम चाहते हैं कि ये जो खजाना है ये दुनिया भर के लोग एंजॉय करें। मगर प्रॉब्लम जैसे मैंने आपको बताया ये है कि पहली बात तो WHO ऑलरेडी कह चुका है कि चाइना की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है ये कोविड-19 के लिए ठीक नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे इस पे आर्टिकल है, इवन दो WHO ने अपनी पहली बार एंडोर्समेंट दी थी चाइना की ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए 2018 में। इन्होंने ओरिजिनली एडवाइस किया था अगेंस्ट यूजिंग ट्रेडिशनल हर्बल रेमेडीज फॉर कोविड-19 ऑन इट्स वेबसाइट। हालांकि बाद में इन्होंने जो अपनी वार्निंग थी ये थोड़ी सी माइल्ड कर दी थी और यूएस में कई जो बायोमेडिकल कम्युनिटी के साइंटिस्ट हैं वो ये कह चुके हैं कि WHO अभी भी लोगों को प्रॉपरली वार्न कर नहीं रहा इन हर्बल मेडिसिन के टॉक्सिक साइड इफेक्ट से। और पहली बात, ओवरऑल एक लैक ऑफ एविडेंस हमारे सामने कि एक्चुअली में ये मेडिसिन प्रॉपरली काम करती है या नहीं करती। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर एनिमल राइट्स का भी इशू आता है क्योंकि बहुत सारी जो ये मेडिसिन है चाइना की यहाँ पे यूज किया जाता है टाइगर, पैंगोलिन, बियर, राइनो, इन सब के ऑर्गन्स को। लिटरली यहाँ पे आप देख पाओगे CNN का मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ। यूएस के कई साइंटिस्ट कह चुके हैं कि चाइना की ये जो मेडिसिन है ये इतनी सेफ है नहीं। और यहाँ पर आप देख पाओगे ऑस्ट्रेलियन मीडिया का भी आउटलेट है, साइंटिस्ट वार्न अगेंस्ट इट। और नीचे यहाँ पे आप देखोगे ये लिखा है यूके की जो यूनिवर्सिटी है ऑफ एक्स्टर, इन्होंने ये भी कहा है कि चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन ये टॉक्सिक हो सकती है, कंटामिनेटेड हो सकती है और एडल्ट्रेटेड हो सकती है विद प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। दे कैन ऑल्सो इंटरैक्ट विद प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक आदमी को जब आप प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स देते हो उसके साथ ये मेडिसिन भी देते हो तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पर आप कह सकते हैं पहली बात तो कि चाइना ने बड़ी कोशिश करी वेस्ट को ये अपनी जड़ी बूटियाँ बेचने की और वेस्टर्न कंट्रीज ने ये कहा कि हम बेवकूफ़ बनने नहीं वाले।
अब फिर चाइना ने ये सोचा कि अगर ठीक है वेस्टर्न कंट्रीज नहीं मान रही तो जो गल्फ कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं और जो साउथ एशिया है, इस मार्केट को ही पकड़ लो, यहीं पे थोड़ा बहुत बेच देंगे। तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर बात करी कुवैत की। कुवैत को अपने डॉक्यूमेंट दिखाए, ये कहा कि देखो हमने टेस्ट किया अपनी जनता पर। तो कुवैत ने इनिशियली कुछ तारीफ करी चाइना की मेडिसिन की, और कुछ जो स्टोर्स हैं कुवैत में वहाँ पे चाइना की मेडिसिन देखी गई। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही बड़े स्केल पर कुवैत ने चाइना की जो ये मेडिसिन है ये यूज़ नहीं करवाई है अपने देश में। और हाँ, यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा, मैंने आपको बताया था कि चाइना ने टोटल 3 जो ये TCM मेडिसिन है ये बनाई है। एक ये लियान हुआ, एक जिन हुआ, फिर उसके बाद शुई बी। तो जो ये लियान हुआ है ये पकड़ी कुवैत ने, ये सबसे बताया जाता है कि माइल्ड मेडिसिन है। फिर है जिन हुआ, ये चाइना ने चिपका दी पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान ने कम से कम मैं कहूँगा इतनी रीढ़ की हड्डी दिखा दी। इन्होंने ये कहा कि सिरा सिरा तो हम अपनी पॉपुलेशन को ये मेडिसिन नहीं देंगे, पहले इसके क्लिनिकल ट्रायल करवा दो हमारे देश में। तो उसके अब चल रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल, टेस्टिंग चल रही है। पाकिस्तान में रैंडम लोगों को ये लोग उठाते हैं, ये जो मेडिसिन है चाइना की ये खिलाते हैं, देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। अभी तक ये लोग कह रहे हैं कि इनके हिसाब से क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल रहे हैं। इसके बाद पॉसिबिलिटी है कि जो एक इंजेक्शन वाली दवाई है, जी हाँ इसमें एक इंजेक्शन भी है, शुई बी जिंग जू, इसके भी क्लिनिकल ट्रायल्स पाकिस्तान में स्टार्ट कर सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। और बेसिकली क्या होगा, चाइना पाकिस्तान को यूज़ करेगा अपने इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल्स को प्रमोट करने के लिए, और पाकिस्तान के क्लिनिकल ट्रायल्स को ही दिखाकर बाकी जो और अफ्रीकी देश है, जो यहाँ पर गल्फ कंट्रीज है, इनको कहेगा कि देखो बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तानियों को कुछ नहीं हुआ, तुमको कहाँ कुछ होगा, तो हमारी जो ये जड़ी बूटियाँ हैं ले लो, क्या पता काम कर जाए। तो देखिए जो ये चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन है अभी के लिए तो हो सकता है कि ये बेच दे पाकिस्तान की पॉपुलेशन को। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा वो हमको काफ़ी